पिता और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर भले ही बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, लेकिन जिस हिसाब से कामयाबी धर्मेंद्र और बड़े भाई सनी देओल के हाथ लगी, उस हिसाब से कामयाबी बॉबी देओल की किस्मत में नहीं लिखी थी। लेकिन सबके बावजूद बॉबी देओल कभी भी हार नहीं माने। अपने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी बॉबी देओल एक अच्छे अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन बॉबी देओल की पिछले साल आई प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम से उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई और इस वेब सीरीज को करने के बाद वो आने वाले समय में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बॉबी देओल और उनके पिता धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसा भी दिलचस्प किस्सा रहा है जिसे जान व सुन सभी लोग हैरान हो गए थे। ये किस्सा उस दौर का है जब बॉबी देओल टीनेज हुआ करते थे और जवानी के जोश में वो अपने पिता धर्मेंद्र को कुछ भी नहीं समझते थे और उनकी हर बात पर अपने बगावती तेवर दिखाने लगते थे। और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक पुराने इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था। बॉबी देओल ने आज से कई साल पुराने एक इंटरव्यू में अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी किस्सा घटा था जिसके बाद वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग थलग हो गए थे, बिल्कुल बगावत करने वाले हो चुके थे। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में मैं जब पहली बार डिस्को गया था, उसके बाद मेरे अंदर एक विद्रोही ने जन्म ले लिया था। मैं सालों तक अपने पेरेंट्स की हर बात को टालता रहा। इस इंटरव्यू में आगे बॉबी देओल बताते हैं कि मैं पापा की बातों को नजरअंदाज करता था, भले वो मुझे मेरे भले की ही बात क्यों न समझाते थे, फिर भी मैं जैसे अंधा हो चुका था और उनकी बातें ना मानने और सुनने की मैंने ठान ली थी। बॉबी इसी इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि यही वो वक्त था जब मेरे और पापा के रिलेशन सबसे ज़्यादा खराब दौर से गुजर रहे थे। मुझे कभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पापा मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या फिर बुरा। वो कभी मारते या डांटते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता जरूर दिखती थी। ये सब देख उन्हें दुख होता था, फिर भी मैं वही करता था जो मुझे करना होता था। मेरे पिता मुझे बार बार समझाते थे, लेकिन मैं उनकी एक बात भी समझने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मेरे बड़े भाई सनी देओल भी मेरी गलत हरकतों से परेशान हो गए थे। वो भी मुझे समझाते थे, लेकिन मैं किसी की भी बात ना सुनने के लिए तैयार था। आगे ये भी कहते हैं बॉबी देओल इस इंटरव्यू में कि मैं बचपन से अपने पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वो अक्सर शूट्स में बिजी रहा करते थे और यही वजह है कि मेरे और पापा के बीच हमेशा एक गैप रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं उनसे अपनी कई सारी बातें नहीं बता पाता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पापा की बातों को समझने लगा। हालांकि इंटरव्यू में आगे ये भी बॉबी देओल बताते हैं कि पापा हमेशा से ही बहुत बिजी रहे। उन्होंने अपने और बच्चों के हमेशा एक गैप रखा। उस समय ये सब बुरा लगता था, लेकिन आज समझता हूँ कि यदि पापा उस वक्त काम नहीं करते तो हम अपनी आलीशान जिंदगी नहीं जी पाते। तो दोस्तों, ये था वो इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में अभिनेता बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। बॉबी देओल के मुताबिक जब वो 18 साल के थे तो उनके अंदर एक बगावत आ गई थी। उस बगावत में अपने बड़े भाई सनी देओल को भी भूल गए थे। हालांकि बॉबी देओल के अगर करियर की बात करें तो उन्होंने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कर ली थी। धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर से इन्होंने अपना पहला कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रखा था और इस फिल्म को 1977 में रिलीज किया गया था। उस दौरान बॉबी सिर्फ 8 साल के थे। डेब्यू फिल्म बरसात के बाद बैक टू बैक उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और एक समय ऐसा भी आया जब बॉबी देओल अपने खराब प्रदर्शन से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि वो किसी से मिलना जुलना तक छोड़ दिए थे। हालांकि अब बॉबी देओल के लिए समय बिल्कुल बदल चुका है। आने वाले समय में वो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स की फिल्म पेंट हाउस भी शामिल है और इसके बाद वो लव हॉस्टल को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है।